Vanisha, Aditya, Faizan, Munazza, good evening everyone. गुड After a इवनिंग long सर। time we have ऐसा यस लग रहा है सर। ऑनलाइन क्लास यस वापस से सर, करने ऐसा आए लग हैं। रहा है आज फिर से आप लोग इंग्लिश क्लास करने आए हैं सर। हाँ। ऐसा लग रहा है कि फिर से आज क्लास होने वाला है। नहीं, क्लास तो नहीं, लेकिन एक सेशन जरूर हम लोगों का होने वाला है। हमने देखा कि बहुत दिन हो गए भाई आप लोगों से बात किए हुए। आप लोग तो क्लास कंप्लीट करने के टोकन कंप्लीट करने के बाद लगता है मुझे भूल ही गए। तो मैंने ही नहीं सोचा कि आज आप लोग को एक सेशन दे दिया जाए ताकि कुछ जानकारी मिल जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। स्वागत ही। चलिए सब बढ़िया है। ठीक है। ग्रेट टीचर। Thank you, thank you. So without any delay, let's start. I would like to ask something to Munazza. Munazza, just tell me, you have just completed your spoken English class, actually online class. So what changes did you see in yourself after completing online spoken class from here? क्या-क्या तब्दीलियां आप में देखने को आई हैं? Sir, well, there's lots of changes I have seen in myself. And the first one is confidence. I'm full of confidence right now. I can talk in English effortlessly without any hesitation and fear. My family members are very happy. They are literally so glad and proud of me. That मुझे तो ऐसा लगता है that I can face the world really easily. और ये मेरे करियर में भी ऑफ कोर्स बहुत काम आने वाला. So it's an overall development for me. डेफिनेटली डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो साफ साफ दिख रहा है, आपके एक्सप्रेशन से दिख रहा है। और ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर्स तो हैप्पी होंगे ही भाई, इतना बड़ा कोर्स आपने कंप्लीट किया ना, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। और जो हायर स्टडीज में भी ये काम देने वाला, डेफिनेटली अच्छा पॉइंट्स आपने बोला, ये सारी चीजें होनी ही वाली है और हो भी रही है आपके साथ। एंड एक चीज तो और अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छे से क्लासेस भी किया, विदाउट क्लासेस बंक किए हुए आपने क्लास किया और काफी अच्छा सीखा। मुझे भी काफी खुशी है, आई एम प्राउड ऑफ यू। Thank you, sir. लेट्स मूव अहेड। An honor for me. Ah, good, good. Let's move ahead to Faizan. Faizan, you are about to complete your engineering in any way now? एक्चुअली सर नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग बल्कि हम आपके यहाँ स्पोकन इंग्लिश 9th या 10th के अप्रॉक्स किए थे। और तब से ही इन 12th एग्जामिनेशन मेरा इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद अभी इंजीनियरिंग 3 साल ऑलरेडी हम इन है, फाइनल ईयर में चल रहा है मेरा। और इस दौरान मेरा 4 से 5 ऑफिशियल इवेंट्स हुआ है। 4 से 5 ऑफिशियल इवेंट में हम होस्ट किए हैं, या एज एन Wow, द wow. मेन स्पीकर ऑन स्टेज, द गाय हु स्पीक्स हिमसेल्फ। सो वैसा वाला सीन था मेरा 4-5 साल तक, मतलब 4-5 इवेंट्स में। और उसमें से 2 इवेंट्स तो कॉलेज के थे। उसके अलावा 2 इवेंट जो थे वो मुजफ्फरपुर, यानी कि कॉलेज से बाहर मुझे इनविटेशन आया था बेसिकली कि आप अगर चाहें तो मेरे यहाँ फ्री है, अगर आप तो होस्ट कर सकते हैं। हम बोला यार क्यों नहीं। फिर वहां से बहुत सारे स्टेट के ऑफिशियल लीडर्स लोग आए थे। तो इट वाज सच एन ऑनर टू इवन शेयर अ स्टेज विद समवन लाइक देम। तो इट्स बीन रियली ग्रेट टाइम। मजा आया है सही में, एक सेलिब्रिटी वाला फील आता है अब तो। कर लो अच्छे से, यहाँ के काम देने वाली चीज ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे तो वहां सिर्फ आपको साइंस ही काम देगा। इंग्लिश तो इंग्लिश इज एवरीवेयर। इंग्लिश विल नेवर लीव यू अलोन, कभी सर भी आपको वो पीछा नहीं छोड़ेगी। इंग्लिश से ज्यादा तो But मेरा it's a universal language. कम्युनिकेशन स्किल वहां पे फायदा देता था ना, क्योंकि जाहिर सी बात है एंकरिंग हम कर रहे हैं तो मेरा ऑडियंस तो इंग्लिश स्पीक नहीं करता है, बोलता ही नहीं इंग्लिश। लेकिन आप जो एंकरिंग का कुछ कुछ प्रैक्टिस आप करवाते हैं, इनफैक्ट स्टेज पे आप जिस तरह से बुलाते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल पे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऑडियंस के कम्युनिकेशन सामने स्किल पे बोलना। तो मैं बहुत ज्यादा हम्म, फोकस करता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर बिहार में लोग स्पोकन स्पोकन वर्ड से ज्यादा हाँ रट्टा लगाए हुए एग्जैक्टली रहते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं भी स्पोकन इंग्लिश ज्यादा यूज कर देता हूँ, हालांकि स्पोकन से ज्यादा तो मैं कम्युनिकेशन पे कम्युनिकेशन पे ही बात फोकस करते हैं करता जैसे। हूँ। स्टेज फियरिंग दूर, कहीं भी जाए, कितने भी बड़े स्टेज को आपको हैंडल करना हो, यू कैन डू इट वेरी इजली विदाउट एनी फियर। और मेरे स्टूडेंट्स तो ऐसा करते ही हैं। और आप जैसे स्टूडेंट तो हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो ब्रिलियंट थे और आप तो काफी यंग थे जब आपने स्पोकन कंप्लीट हाँ किया था। सर, आई एम वही तो प्राउड ऑफ 9 यू 10 टू। कोई एज थोड़ी होता है। कोई एज अभी नहीं एक होता, फनी उस टाइम में इंसिडेंट आपने बताते हैं सर स्पोकन आपको। किया था। अभी अब मेरा फाइनल ईयर चल रहा है ना, तो इंटरव्यू के लिए कंपनीज आती है। तो 2-2 इंटरव्यू हम बैठे थे एक कंपनी के साथ में। फर्स्ट राउंड हुआ स्मूथली, सेकंड राउंड हुआ स्मूथली डीडी वाला, फिर फाइनल राउंड इंटरव्यू वाला था। तो कंपनी मेरे से पूछ रही है कि आप जॉब कीजिएगा। हम बोले नहीं, हमको जॉब नहीं करना, आप इतना कम सैलरी दे रहे हो। तो ऐसा दोनों इंटरव्यू मेरा क्लियर ही हो गया था। हम लास्ट में बस जॉब छोड़ दे की सैलरी इतना कम दे रहा था। हम बस फेज इसलिए गया कि देख लेते इंटरव्यू होता है कैसा है। तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है अभी तक एटलीस्ट। हम्म। काफी मजा आ और रहा है। इंटरव्यू सेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने स्पोकन में भी कराए हाँ थे, वो यस भी सर। आपको हेल्प किया ही होगा। हम्म। Okay, let's move to Varisha. Varisha, just tell me what is the best part of Azim's classes according to your points of view. बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार बेस्ट पार्ट Azim's classes का आपको क्या लगा? Well, sir, I think the best part of Azim's classes is oral practice. The way you give chance to do oral practice is wonderful.
Sometimes the student do one-on-one oral practice with you and sometimes in a group. It's really very helpful, sir. एक और बात सर जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि आप जो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 मंथ में बेसिक चैप्टर पर फोकस करते हैं, बेसिक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बदौलत सर कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट्स भी अजीम क्लासेस में फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलना सीख जाता है सर। दो पॉइंट पे आपने फोकस किया। एक ओरल प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा पसंद आया जो डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे कराया जाता है, और एक जो बेसिक स्टार्टिंग 1.5 मंथ हम कराते हैं उससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा हुआ। वाकई में आपने अच्छा पॉइंट उठाया, ये तो मेरे भी बहुत अच्छा लगता है। जी एग्जैक्टली। गुड गोइंग वरिशा, और अच्छे पॉइंट्स थे आपके। Moving ahead to Aditya. Aditya has been waiting for a long time. So just I would like to ask Aditya, would you like to also add something regarding your journey of Azim's classes? Yeah, definitely, sir. I was just waiting for my turn. Well, I belong to a Hindi medium society जहाँ पर इंग्लिश एक अबूझ सी पहेली बनी हुई है। मैं वैशाली जिला के राघोपुर के अंतर्गत मोहनपुर नामक एक ग्रामीण इलाका में रहता हूँ, जहाँ पर जनरली इंग्लिश के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन मुझे पता था कि आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं होता है। Then I knew about Ajim's classes and I joined Ajim's classes and completed my spoken course. And now I am getting my education in Patna. जब मैंने पटना में बड़े-बड़े कोचिंग में एडमिशन लिया तो हमें because I had completed my spoken English course from Ajim's classes. ये तो आपने एडमिशन के टाइम ही बताया था कि आप बिलोंग करते हैं गांव से, वो भी राघोपुर गंगा पार से आप आते हैं। काफी मेहनत आपने भी किया, उतनी दूर से क्लासेस किया, ऑनलाइन भी क्लास आपने किया है। और एक पॉइंट और आपने उठाया कि अब आप राघोपुर से पटना शिफ्ट कर गए, और पटना में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इंग्लिश की वजह कर। बड़े बड़े कोचिंग्स में आपने एडमिशन लिया और वहां भी आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर, मैं यही बता रहा था। Actually, I am doing better than many of my classmates. I have full of confidence. I have no any hesitation. I can talk to anyone without any hesitation. And for all this, Good I going, would like to Aditya. thank you, sir. I am very lucky that I got a teacher like you. Thank you. My pleasure that I got students like you that belong to a really village area, and you are doing well, extraordinary well. It's just amazing. Nice to talking, guys. बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके काफी दिनों के बाद। सर हम लोग को भी काफी बढ़िया लगा Yes, sir. सर। Same here, sir. Even चलती रहेगी कभी। what a teacher like आप जैसे who explains so well. एंड मैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट में मैं टॉप करती सर। अभी मेरे जैसे टीचर भी सारे सब्जेक्ट में टॉप कर जाती नहीं भाई, मेरे से अच्छे टीचर सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। कि मतलब मैं बहुत ही वीक सर इंग्लिश में, बहुत जो मैंने क्लासेस वगैरह किया था, बट जब से मैंने अजीम क्लासेस ज्वाइन किया मैंने सर बहुत कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन, ये सारी चीजें तो एकदम खत्म ही हो गई सर। मैं आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इवन के मुनज्जा ने जब एडमिशन लिया था तो वो एडमिशन ऑनलाइन में लेना नहीं चाहती थी। क्या मुनज्जा, आपने यही बोला था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में कैसे करूंगी, बट नाउ आई फील लाइक आई एम डूइंग ग्रेट because of you only. really? Not because of me, you were also involved, you did hard work. बिकॉज ऑफ यू। नहीं देखिए, टीचर जो होते हैं वो सभी को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो अपना अपना देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। तो मैंने अपना एफर्ट लगाया, आपने भी अपना एफर्ट लगाया, दोनों ने एफर्ट लगाया, तब जाकर आप इस पोजीशन पे पहुंचे कि आपने अपने गोल को अचीव किया और आप इंग्लिश बोल रहे हैं। इसी से मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि भाई सब कुछ मेरे ऊपर मत छोड़िए, थोड़ा आप भी एफर्ट लगाइए। तो अगर इसी तरह का एफर्ट सारे स्टूडेंट्स लगा दें ईमानदारी से, तो कोई भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ तो उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो इंग्लिश बिना सीखे हुए जा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास करें चाहे वो ऑफलाइन क्लास करें। और आजकल तो ऑनलाइन का ही जमाना, ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही जुड़ते हैं, और ऑनलाइन क्लास तो मेरा काफी अच्छा चल भी रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। फिर कभी और मुलाकात होगी, कभी और आप लोग को ऑनलाइन लेंगे, फिर आप लोग से जानेंगे हाल चाल। और कुछ दिनों के बाद तो आप लोग और सक्सेस हो जाएंगे, फैजान का तो जॉब ही हो जाएगा कुछ दिन के बाद, और बाकी लोग भी सक्सेस होने के कगार पे हैं। तो जब सक्सेस हो जाएंगे तब आप लोग से फिर मिलेंगे, और यहाँ भी बुलाएंगे आप लोगों को, अपने ऑफिस में भी बुलाएंगे, अपने घर पे भी बुलाएंगे। कोशिश तो यही रहेगी।
चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग Thank अस। you, sir. बेटर लक, Namaskar. गुड लक, गुड लक, Thank you मे very गॉड much. ब्लेस यू।